Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are doing well. Welcome to lecture number 2 of complete PBA revision series. आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपने इनपुट और आउटपुट फंक्शंस की कि किस तरीके से इनपुट लेते हैं, कौन से की पॉइंट्स हैं जो आपने माइंड में रखने हैं वाइल राइटिंग एनी टाइप ऑफ प्रोग्राम, और प्रिंट स्टेटमेंट्स के थ्रू हम कैसे कैसे आउटपुट शो करा सकते हैं. सो लेट्स बिगिन द लेक्चर. पाइथन के अंदर जब भी हमने इनपुट लेनी होती है तो वी रिक्वायर्ड वन फंक्शन दैट इज़ इनपुट फंक्शन. यानी जब भी हमें इनपुट लेनी है तो हमें इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करना चाहिए. बेसिकली हम खाली लिख सकते हैं और इसका जो भी आंसर इनपुट का आएगा, यानी यूज़र जो भी एंटर करेगा वो हमेशा स्ट्रिंग कंसिडर होगा, और वो हमने कहीं स्टोर करना होता है तो इसलिए हमें यहाँ एक्स लिखना पड़ता है, यानी वेरिएबल लिखना पड़ता है. वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं. यानी सिंपली आपने माइंड में ये रखना है कि जब भी आपने इनपुट लेनी है तो आपने उसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, और स्टोर कराने के लिए आप असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे. अब इस तरीके से भी इनपुट ली जा सकती है. जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूं और इस प्रोग्राम को रन करने के बाद जो इनपुट है ये एक्सेप्ट करेगा और एक्स के अंदर स्टोर करेगा, लेकिन जब आप इसको रन करोगे तो आप देखोगे कि आउटपुट स्क्रीन में कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा, यानी समझ नहीं आएगी कि करना क्या है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इस प्रोग्राम को रन किया और आप देख सकते हो कि आउटपुट में आप देखिएगा ये इनपुट के लिए वेट करेगा, एक कर्सर आपको शो होगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि करना क्या है, यानी आपने क्या इनपुट देनी है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा. ऑल दो नाउ इट इज वेट फॉर द इनपुट कि यूजर एंटर करे. फॉर एग्जांपल मैं 3 एंटर करूं तो उसके बाद उसी 3 को एक्स के अंदर स्टोर करा दिया है, लेकिन यूजर को तो कुछ समझ नहीं आएगी कि इनपुट क्या चाहिए. इसलिए हमेशा इनपुट की जो ये ब्रैकेट्स होती हैं इसके अंदर हम कुछ लिख देते हैं. फॉर एग्जांपल कि इंटर अ नंबर, राइट, और इंटर अ नंबर, ताकि यूजर को पता चले कि उसने कोई नंबर इंटर करना है. सो ये हम चीज इसलिए लिखते हैं. पहली चीज कंफर्म होगी. इसलिए आपने जिस भी प्रोग्राम के अंदर, कहीं भी प्रोग्राम के अंदर मेंशन हो राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर, राइट अ प्रोग्राम दैट इंटर अ नंबर एंड डू दिस प्रोसेसिंग एंड ऑल दैट, तो आपने याद रखना है कि आपने इसी तरह ब्रैकेट के अंदर लिखना है कि इंटर अ नंबर. फिर जो भी आप चीज इंटर करोगे इनपुट, वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग कंसिडर होती है. ये बात हमेशा याद रखनी है कि वो बाय डिफॉल्ट आपकी एक स्ट्रिंग है. अब उस स्ट्रिंग को अगर आपने एज अ नंबर कहीं कन्वर्ट करना है तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है इंट के फंक्शन के थ्रू. देखिए बहुत सारे फंक्शन होते हैं पाइथन के अंदर. इंट का फंक्शन भी है, फ्लोट का फंक्शन भी है. मैं ये अलग इसलिए लिखी हूँ ताकि आपको पता चल जाए. str का फंक्शन भी है, और आपके पास एक बूल का फंक्शन भी है. यानी आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी वेरिएबल को जब इन फंक्शन को पास करेंगे तो वो उस तरह की डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इनपुट ली और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो इसको कंसिडर करेगा स्ट्रिंग, तो एक्स की डाटा टाइप स्ट्रिंग होगी. लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि एक्स के अंदर जो भी वैल्यू है या इनपुट जो भी नंबर दे रहा है वो एक्चुअली इंटीजर में कन्वर्ट होके एक्स के अंदर स्टोर होना चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर वो वाला फंक्शन लिखते हैं. और उस फंक्शन के लिए उस फंक्शन का, जैसे इंट का फंक्शन लिखा, यहाँ ब्रैकेट डाली और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दी. अब ये स्ट्रिंग नहीं होगा, यानी इनपुट स्ट्रिंग में आएगी, लेकिन इंट का फंक्शन उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा और एक्स के अंदर स्टोर कर देगा. इसी तरह अगर आपने इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, यानी फ्लोट का फंक्शन रिक्वायर है, तो आप इंट की जगह फ्लोट लिख दोगे. फॉर एग्जाम्पल इसको मैं आपको यूं भी क्लियर करती हूँ कि इसी लाइन को यहाँ पर हम सॉरी, इनपुट लिखा और उसके बाद हम इसकी टाइप को प्रिंट कराते हैं ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए. टाइप ऑफ एक्स, और इसी के बाद सेम लाइन, बट इसको नाम दे देते हैं y का, और यहाँ पर टाइप कर देते हैं y. तो आप देखेंगे कि जो पहली वाली लाइन है वहां पर इनपुट ने जो बाय डिफॉल्ट लिया होगा वो x के अंदर स्टोर होगा, तो x की टाइप आपको यहाँ स्ट्रिंग शो होगी. लेकिन यहाँ पर इनपुट लेने के बाद मैंने उसके साथ इंट का फंक्शन इस्तेमाल कर दिया और उसे y के अंदर स्टोर किया, और जब मैं y को प्रिंट कराऊंगी तो यहाँ मुझे जो डाटा टाइप शो होगी वो होगी इंटीजर. यानी y की डाटा टाइप इंटीजर है जबकि x की जो है वो नंबर है, और मैं दोनों में नंबर ही इंटर करूंगी. यानी ये हम आउटपुट में देखते हैं, और इन फंक्शन को हम रिमूव कर देते हैं. इसी तरह आप ये सारे फंक्शन, किसी को आपने स्ट्रिंग कन्वर्ट करना है, वैसे स्ट्रिंग में हमें कन्वर्ट इसलिए नहीं करना होता
क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी तो स्ट्रिंग है, दैट्स व्हाई वी डोंट यूज स्ट्रिंग फंक्शन हियर। या इंट यूज करते हैं या फ्लोट, या फिर आप बूल यूज कर सकते हैं, बुलियन फॉर ट्रू और फॉल्स। अब इसको रन करके चेक करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये एक्चुअली है क्या जो आप लोग हमेशा मिस्टेक करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो उसने कहा एंटर अ नम, जो पहला वाला नंबर था जो एक्स के अंदर जाना था, मैंने एंटर किया 4। यहाँ भी मैंने 4 ही एंटर किया, लेकिन बेशक मैंने 4 एंटर किया, दैट इज एन इंटीजर। बाय डिफॉल्ट उसको मुझे दिया है कि वो स्ट्रिंग है, वो नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी मैं 4 ही एंटर करती हूँ। लेकिन इस 4 की जो y की डाटा टाइप आई वो क्या आई, इंटीजर, जबकि पहले वाले 4 की डाटा टाइप क्या आई, स्ट्रिंग। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जब आप इंट या फ्लोट या ये वाले फंक्शन यूज नहीं करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट आपकी एक होती है स्ट्रिंग। और अगर आपने इंट और फ्लोट यूज किया तो वो डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। एक और चीज हम यहाँ यूज करते हैं इवेलुएट। इवेलुएट क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली खुद ही रिकॉग्नाइज कर लेता है कि जो भी चीज उसको आप फंक्शन में पास कर रहे हो, यानी जो भी चीज आप इनपुट ले रहे हो, वो उसको खुद ही इवेलुएट करता है, यानी क्या ये इंटीजर है, क्या ये फ्लोट है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग करता है। तो भी रन करके देख लेते हैं, आंसर हमें सेम ही मिलेगा। इंटीजर में ये है कि वो स्पेसिफिक इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, वो फ्लोट में कभी कन्वर्ट नहीं कर पाएगा अगर मैं उसको दूंगी। यानी अगर मैं 4.5 भी इंटर करूंगी इंट के केस में तो वो उसको कंसिडर करेगा अपना फ्लोट नंबर, सॉरी इंटीजर नंबर। यहाँ मैंने इंटर किया 4, मुझे वही स्ट्रिंग मिला। अब मैं 4 इंटर करूंगी तो भी मुझे इंटीजर ही मिला। लेकिन इसी को अगर मैं दोबारा रन करूं इस केस में, तो यहाँ पर आप देखिएगा अगर मैं 4.5 एंटर करूंगी तो वो मुझे फ्लोट देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 एंटर किया, यहाँ मैं एंटर करती हूँ 4.5, तो आप देख सकते हैं 4.5 को उसने ऑटोमेटिकली खुद ही इवेलुएट कर लिया। लेकिन अगर मैंने यहाँ इंटीजर इस्तेमाल किया होता तो फिर वो खुद ब खुद उसको फ्लोट ना करता, बल्कि मुझे इंटीजर को रेज करके उसकी जगह फ्लोट लिखना पड़ता। तो ये चीजें हैं जो आपने इनपुट लेते हुए याद रखनी है कि आपने इनपुट में ये चीज जरूर इस्तेमाल करनी है और कब करनी है, ये बात भी याद रखनी है। जब भी आपने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी ऐसा काम, तब आप ये इवेलुएट इंटीजर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। और जब आपने कोई स्ट्रिंग लेना हो, जैसे फॉर एग्जांपल अपना नाम एंटर कराना है, सिटी का नेम एंटर कराना है, फ्रूट्स के नाम एंटर कराने हैं, या कोई भी स्ट्रिंग एंटर करानी है, तब आप स्ट्रिंग एंटर कराने के लिए ये इवेलुएट का फंक्शन बेशक ना इस्तेमाल करें, कर भी दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इंट फ्लोट इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ इनपुट इस्तेमाल करना है। और आपने ये इंट फ्लोट वाले सारे आप इस्तेमाल करने हैं जब आपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो इनपुट से रिलेटेड आपने माइंड में रखने हैं। उसके बाद अब बात करते हैं अपनी प्रिंट स्टेटमेंट की। बात करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट की। देखिए प्रिंट, जैसा कि आपने यहाँ देखा कि मैंने भी प्रिंट यूज़ किया जहाँ पर मैंने कोई वेरिएबल की वैल्यू उसको प्रिंट कराना था। इसी तरह आप जो है वो डिफरेंट तरह की आउटपुट्स को जब यूज़र को शो कराना चाह रहे हो कि आपकी आउटपुट क्या है, तो आप प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट एक तो नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 2 नंबर एंटर कराए हैं। अभी ये वाली 2 प्रिंट स्टेटमेंट मैं यहाँ से रेज कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक इनपुट कराया x, ठीक है, और एक को मैंने इंट में कन्वर्ट किया। अब आप देख सकते हैं पहला मैंने लिखा मैंने नम ही है, लेकिन वो क्या कंसिडर होगा, स्ट्रिंग। और दूसरा भी मैंने वही लिखा लेकिन वो कंसिडर होगा इंटीजर। अब अगर इसको मैं करूँ कि s इक्वल्स टू x प्लस वाई, और इसको रन करके देखते हैं कि क्या इसकी आउटपुट आएगी। अब आप खुद देखें कि एक आपके पास स्ट्रिंग है, बेशक आप नंबर एंटर करें, दूसरा आपके पास इंटीजर है, और इंटीजर और स्ट्रिंग को हम प्लस करें और एस के अंदर स्टोर करें। अब हम देखना चाह रहे हैं कि एस के अंदर क्या स्टोर होगा और क्या वो स्टोर हो भी पाएगा या एरर आएगा। उस चीज को अगर हमने यूजर को शो कराना है आउटपुट को, तो हम वो चीज प्रिंट स्टेटमेंट में लिखते हैं। प्रिंट में सिर्फ 2 ही चीजें याद रखनी होती हैं। प्रिंट में एक खाली प्रिंट यूज होता है और एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज होती है। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में आप एफ और फिर आगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हो, और यहाँ पर आप डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हो, और जो चीज आपने स्क्रीन पे यानी आउटपुट पे एज इट इज शो करानी होती है वो आप स्ट्रिंग इसके अंदर लिख देते हो। और जो वेरिएबल की वैल्यू, जैसे एस की वैल्यू चाहिए, तो वो आप इन्वर्टेड कॉमा से बाहर कॉमा डाल के यहाँ लिख देते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ शो कराना है सम इज, और यहाँ मैं लिख दूं एस, तो अब ये क्या करेगा, सम इज शो करेगा और जो भी आंसर अगर आएगा तो उसको एस के थ्रू स्टोर कर देगा। यही स्टेटमेंट मैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में भी लिख सकती हूँ, लेकिन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में मुझे कोई भी ये वाली कॉमा डाल के इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं इसको सब सारे के सारे को यहाँ पर लिख सकती हूँ, लेकिन जो वेरिएबल होगा उसको मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखूंगी। यानी मुझे इन दोनों की आउटपुट सेम मिलेगी। द ओनली डिफरेंस इज
कि यहाँ पर आपका वेरिएबल आप यानी पहले डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हो और दूसरा जो वेरिएबल जिसकी वैल्यू प्रिंट करानी होती है उसे कॉमा के बाहर लिखते हो। लेकिन अगर आप फॉर्मेटेड स्ट्रिंग इस्तेमाल कर रहे हो तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर आप वेरिएबल को भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही लिखते हो, लेकिन उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स डाल देते हो आप। तो उस तरीके से आप फिर उसको प्रिंट करा सकते हो। अब ये प्रोग्राम एक्चुअली छोटा सा सम का प्रोग्राम है, लेकिन लेट्स सी कि क्या ये रन होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हम जो ऐड कर रहे हैं वो एक इंटीजर है और एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग और इंटीजर की डाटा टाइप डिफरेंट है। सो क्या ये ऐड करेगा या नहीं? पहला आया एंटर नम, मैंने 4 एंटर किया, दूसरा भी मैंने 4 एंटर किया, लेकिन मुझे एरर आ गया। अब एरर को आप गौर से देखें, वो कहते हैं एक्सेप्शन हैज अकर्ड, इट कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग प्लस इंट। अब यहाँ ये कंकैटिनेशन का मतलब क्या है ये भी मैं आपको यहीं क्लियर कर दूं। कंकैटिनेशन ये है कि लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर ये इंट हटा दूं तो ये चल जाएगा प्रोग्राम, ये मुझे सम नहीं देगा लेकिन मुझे आउटपुट दे देगा। तो यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं और फिर देखते हैं। लेट्स सी, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर कि यहाँ पर मैंने प्रोग्राम को रन किया, एंटर किया 4, दूसरा नंबर भी इसने मांगा 4, मैंने दे दिया आंसर, उसने दोनों तरह से मुझे शो कर दिया सम इज 44, सम इज 44। यहाँ स्पेस इसलिए ज्यादा है कि मैंने ये स्पेस यहाँ सो दोनों का आंसर मुझे शो हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं उसने सम नहीं किया, उसने दोनों को कंबाइन करके मुझे दे दिया। ये काम करता है प्लस का कंटिन्यूशन, यानी प्लस को हम कहते हैं कि प्लस जो है वो एक ये पॉलीमॉर्फिज्म की फॉर्म है, वो जो आपने चैप्टर 3 के स्टार्ट में पढ़ा भी है कि आप एक ही चीज को मल्टीपल तरह से यूज कर सकते हैं। तो प्लस का एक ही ऑपरेटर है, लेकिन जब आप उसके पैरामीटर्स चेंज करते हैं तो वो डिफरेंट तरह से बिहेव करता है। अगर इन दोनों को मैं अब इंटीजर कर दूं तो ये मुझे आंसर में जो है वो क्या रिटर्न करेगा, उनका सम, यानी वहां ये सम की तरह एक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने ये यूज नहीं किया तो इसने कनकेटिनेशन ऑपरेटर की तरह काम किया, यानी ये दो रोल प्ले करता है। अगर आप इसको दोनों स्ट्रिंग दो तो ये उन दोनों को कनकेटिनेट कर देता है। कनकेटिनेट का मतलब होता है ज्वाइन करना, यानी अगर आप इसको दरमियान में प्लस का साइन लगा के दो स्ट्रिंग पास करोगे, यानी दोनों स्ट्रिंग दोगे, तो वो उन दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन कर देगा इररिस्पेक्टिव वो डाटा कौन सा है। यानी बेशक आपने 4 4 एंटर किया था, उसने उसको कंबाइन कर दिया। इसी तरह मैं एक में एंटर करूं हेलो और दूसरे में वर्ल्ड, एक में एंटर करूं FBIAC और दूसरे में करूं बाय CS बयानम, तो वो क्या करेगा, वो दोनों को कंबाइन कर देगा। यानी आप जो मर्जी पास करो वो सिर्फ उसको जोड़ के आपको आंसर में रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर आपने इसको सम कराना है यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो फिर आपको ये इंट इवेलुएट के फंक्शन इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ताकि इनपुट जो भी आंसर दे वो आपके इंटीजर या उसके इवेलुएट में इवेलुएट के थ्रू या इंटीजर के थ्रू या फ्लोट के थ्रू कन्वर्ट हो, एंड देन वो आपके वेरिएबल के अंदर स्टोर हो ताकि आप वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। ये वही प्रोग्राम है जिसने 44 44 दिया, लेकिन जब मैंने इसके साथ इंट लगाया और अब मैं इसे रन करूं तो अब ये मुझे आंसर 8 देगा, उसको कंकेटिनेट नहीं करेगा। तो ये बात याद रखनी है कि हम इसलिए प्लस का साइन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 4 एंटर किया, यहाँ 4 एंटर किया, अब आप देख सकते हैं मुझे आंसर क्या मिला, सम इज 8 एंड सम इज 8। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। आई होप कि आज की रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल होगी। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू फाउंड माई वीडियोज यूजफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।